अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 1 से 1.5 साल की बच्ची का बहुत प्यारा सा स्टाइल सा फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करूँगी, जो कि मैं इस तरह के बच्चे को पीसेस का इस्तेमाल करते हुए बनाऊंगी। अगर आपका भी इस तरह का फैंसी ड्रेस आपने खुद स्टिचिंग किया है, आपके पास इस तरह के फैंसी पीसेस बचे हुए हैं और आपको समझ नहीं आ रही है उनको कहाँ पे यूटिलाइज़ करें, तो आपके लिए मैं लेके आई हूँ आज बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन, जो कि आसानी से आप अपनी बच्ची का बना सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह के बिल्कुल ही शॉर्ट से पीसेस हैं और आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि उनको कहाँ पे इस्तेमाल करें और कैसे अपनी बच्ची का स्टाइलिश सा ड्रेस बनाएं, तो मैं आपके साथ एक प्यारा सा नया सा आइडिया शेयर करने लगी हूँ। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आने की सूरत में आपने वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसके साथ मैचिंग करते हुए यहाँ पे ना सिल्क का एक छोटा सा पीस पड़ा हुआ था मेरे पास, मैंने वो ले लिया है। इसके साथ मैं इसकी डिज़ाइनिंग कर लूँगी, जिससे कि ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। ट्राउज़र की सिर्फ मेरे पास यहाँ पे 3 ही कटिंग्स हैं। अमूमन हमारे पास 4 कटिंग्स होती है, लेकिन 3 ही कटिंग्स है। अच्छा, ये एक लेस मेरे पास थी, मैंने ले ली है। अगर मुझे यहाँ पे ज़रूरत हुई तो इसको हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसकी लेंथ ले लेती हूँ। अच्छा, एक साइड तो कट वर्क वाली है ना, जो दूसरी साइड है ना, वो मैं थोड़ी सी हाफ इंच बढ़ा के लूँगी। तो यहाँ पे तकरीबन मैं 18 से 18.5 इंच तक लेंथ ले रही हूँ। ये तकरीबन 1 से 1.5 साल की बच्ची के लिए इतना ही साइज़ होता है। तो मैंने 18.5 इंच लिया है कि बैक साइड जो है ना वो हाफ इंच एक्स्ट्रा जो है वो कटे फोल्डिंग में जाएगी। अब ये मैंने दोनों पीसेस को सेपरेट कर लेना है और इसके साथ मैंने अपनी जो फ्रॉक बना रही हूँ ना, उसके सेंटर वाले पैनल्स इसके साथ बना लेने हैं। ठीक है, जितनी चौड़ाई एक साइड से आ रही है उतनी ही चौड़ाई दूसरी साइड से भी रखते हुए मैं यहाँ पे इसको सीधा कर लूँगी पहले और इसकी कटिंग कर लूँगी। अक्सर मेरी बहनें ऐसी होती हैं जिनके पास इस तरह के फैंसी पीसेस बचे हुए होते हैं और बहुत ज़बरदस्त से, जिनको फेंकने का भी बिल्कुल दिल नहीं करता, लेकिन समझ भी नहीं आ रही होती है कि ऐसे शॉर्ट से पीसेस को हम यूज़ कहाँ पे करें। तो आप मेरी बहनें जितनी भी इस तरह की हैं, उन पे ऐसे पीसेस जिनके पास मौजूद है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल का विज़िट कर लें। आपको मेरे चैनल पर इस तरह के पीसेस को इस्तेमाल करने के बहुत ज़बरदस्त से आइडियाज़ मिल जाएंगे, जो कि मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना के तो अपलोड किए हुए हैं। अब इन दोनों पीसेस को अलग अलग फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगी हमारी जो फ्रॉक है ना, उसके सेंटर वाले दोनों पैनल्स, यानी फ्रंट और बैक के। ठीक है, एक तो ये हो गए। इसके बाद ये मेरे पास जो 2 लंबी सी पट्टियाँ हैं, इन्हीं को हमने लेना है और एक दफ़ा फिर से जब हम इनको फोल्ड करेंगे तो ये 4 फोल्ड हो जाएंगी। और पहले वाली ये सेंटर वाले जो पैनल हैं उनके बराबर इनकी लंबाई रखते हुए हम इनको यहाँ से कट करेंगे। और ये यहाँ पे 4 पट्टियाँ होंगी, 2 फ्रंट की 2 बैक की। ठीक है, एक सीधी साइड पर लगेगी, एक उल्टी हाथ पे लगेगी, और ये टोटल 4 पट्टियाँ यहाँ पे सेट करके मैं आपको रख के भी दिखा देती हूँ कहाँ पे इनको लगना है। हाफ इंच ऊपर बढ़ा के हम रखेंगे, क्योंकि जब हम इनको सिलाई करेंगे तो हाफ इंच जो फैब्रिक होगा ना वो सिलाई के अंदर कवर हो जाएगा। अब ये जो पट्टियाँ हैं, सॉरी जो कलियाँ हैं, मैंने 2 कलियाँ ली हैं। ठीक है, 3 कलियाँ थी, 2 मैंने ले ली हैं। इनको एक दफ़ा फिर से फोल्ड किया, 4 फोल्ड इस तरीके से कुछ ऐसी शेप बनाते हुए। तो इसके आगे रखने से घेर की जो चौड़ाई है वो 11 इंच आ रही है। बहुत ज़्यादा है ये चौड़ाई, अगर हमें चौड़ाई चाहिए तो। ठीक है जी, अब हम शोल्डर के लिए मेजरमेंट करेंगे तो 4.25 इंच यानी 4.7 इंचेस हमने शोल्डर लिया है और 5.3 इंचेस मैंने इसका आर्मोल लिया है। और चेस्ट जो है वो यहाँ से मैं 7 इंचेस ले रही हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ इसके अंदर जोड़ वगैरह भी डालने हैं, तो ये चौड़ाई इसकी कम ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा हाफ इंच ज़्यादा ले रही हूँ। अदरवाइज़ अगर आप 1 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं तो आप 6.5 इंच का चेस्ट इसका लेंगे। ठीक है, तो मैं हाफ इंच बढ़ा के यहाँ से इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसमें जोड़ आ रहे हैं, तो जोड़ के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि हमारी जो है ना फिटिंग कम हो जाती है। तो बाकी नीचे से मैं इसको ए लाइन शेप दे दूँगी और इसके बाद जितनी मेजरमेंट की है पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ, आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ही जाइएगा। और इसके अलावा साथ दिए कि बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस भी किया करें, ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करें। अच्छा जी, साइड वाली जो कलियां हैं उसको मैं सेंटर में से अलग करके 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ। 2 कलियां फ्रंट की हो जाएंगी, 2 बैक की होगी। यहाँ पे आपको एक ज़बरदस्त सा मैंने आइडिया दे दिया है पीसेस को किस तरीके से यूज़ करके हम फ्रॉक बना सकते हैं। ठीक है जी, अब जो है इसकी जो गले की चौड़ाई है वो तकरीबन मैं 1.5 इंच रखूँगी और इसकी लंबाई भी तकरीबन 1.5 से 1.25 इंच के दरमियान रखूँगी। और ये बैक का गला है, फ्रंट साइड का गला जो है वो उसको मैं थोड़ा सा डीप कर लूँगी, यानी थोड़ा सा गहरा कर लूँगी। चौड़ाई दोनों की सेम ही होगी, फ्रंट और बैक की। अब यहाँ से मैंने बैक के मुताबिक कट करने के बाद फ्रंट साइड को 1.25 इंच तक थोड़ा सा और गहरा कर लेना है।
तो इसके साथ ही हमारी कटिंग हो गई है यहाँ पे कंप्लीट। अब ये देखें कितने पीसेस मेरे पास बचे हैं। एक मेरे पास ये कली बच गई है, एक ये वाला पीस बचा है, ठीक है। और इसके अलावा जो सेंटर वाले पैनल्स मैंने निकाले थे ना, उसमें से भी एक ये वाली पट्टी ये वाला पीस बचा हुआ है। इनको यूज़ करते हुए स्लीव्स बना लेंगे, ठीक है जी। तो अब पीसेस को जोड़ने की बारी है। तो पीसेस को कुछ इस तरीके से हम जोड़ेंगे। सेंटर वाले पैनल को सेंटर में रखेंगे और साइडों पे, अच्छा साइडों पे भी ये देखें एम्ब्रॉयडरी वाले, सॉरी एम्ब्रॉयडरी बोल रही हूँ, यहाँ पे देखें ये प्रिंटेड पीसेस भी आ रहे हैं ना, तो इसका प्रिंट का ख्याल करना है। दोनों प्रिंटेड एक साइड पे लगा रहे हैं, यानी अगर फ्रंट पे लगा रहे हैं तो दोनों प्रिंटेड को फ्रंट पे ही लगाएंगे, बैक पे लगाएं तो दोनों को बैक पे ही लगाना है। और फिर साइड पे ये इस तरीके से कलियाँ सेट करके रखेंगे। और इस तरीके से करते हुए मैंने फ्रंट और बैक के सारे जो पीसेस हैं ना, पहले इन सबको जोड़ लेना है, ठीक है। तो सारे पीसेस जो है वो मैंने यहाँ पे जोड़ के अच्छे से इनको प्रेस भी कर लिया है। ये देखें ये फ्रंट के पीसेस और ये बैक के भी सारे मैंने पीसेस जोड़ लिए हैं, ठीक है जी। तो बैक पे मैंने ज़्यादा प्रिंट नहीं किया, सेम सेम रखा है सारा। बहुत अच्छा सा इसका जो है ना इसकी लुक आ रही है। अच्छा फ्रंट और बैक को अगेन मैं फ़ोल्ड करूँगी और फिर नीचे से जो घेर है इसको प्रॉपर जो है ना ऊपर नीचे जो हो जाता है ना कलियों को स्टिच करने से, उसको मैंने सेट कर लिया है। नीचे से ये देखिए बढ़ता हुआ है और कट वाला जो फैब्रिक है वो ऊपर की तरफ है, क्योंकि वो फोल्ड नहीं होना। अब मैंने इसकी डिज़ाइनिंग की तरफ चलना है, ठीक है। माइनर सी बिल्कुल लाइट सी डिज़ाइनिंग है, उम्मीद है आपको समझ आएगी। सबसे पहले तो शोल्डर का यहाँ पे हम सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। शोल्डर का जो सेंटर है वो तकरीबन 1.5 इंच तक आ रहा है, ठीक है। 3 इंच का टोटल ये शोल्डर है, तो 1.5 इंच इसका आ रहा है। मैं 1.5 इंच के हिसाब से नीचे इसको मार्क करती जाऊँगी। आर्म होल के साथ साथ ऐसे 1.5 इंच के फासले पे ना छोटे छोटे से मार्क्स लगा लूँगी, थोड़े थोड़े से फासले पे, इस तरीके से। इस तरह की छोटी मोटी सी जो डिज़ाइनिंग होती है बिगनर्स भी बहुत ज़्यादा आराम से बना सकते हैं। तो थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग अगर हम करके बच्चियों को इस तरह के ड्रेसेस घर पे बना के दें तो बच्चियाँ बहुत ज़्यादा खुश भी होती हैं और उनके साथ पहने हुए भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अब इसको मैं दूसरी साइड पे ऐसे ऊपर की तरफ रखूँगी बराबर करके और उसको हल्का सा दबाऊँगी, तो ये वाला जो निशान है ना ये दूसरी शोल्डर के ऊपर भी चला जाएगा, देखिए इस तरीके से। और इसको चौक की मदद से हम डार्क कर लेंगे दोनों साइडों को। अब ये यहाँ से थोड़ा सा मैंने इसको नीचे की तरफ कर लिया, अब दूसरी साइड को भी थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लेती हूँ, देखिए इस तरीके से। अच्छा ये मार्किंग तो मैंने डिज़ाइनिंग के लिए की है, ठीक है। तो इसको फ़िलहाल मैं साइड पे करती हूँ। तो डिज़ाइनिंग हमने किस चीज़ से करनी है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पीस दिखाया था सिल्क का, ये वाली जो पट्टी है इसको मैंने डबल में करके ना प्रेस कर लिया है, क्रीज बना ली है। वो मैं आपको बताती हूँ क्यों बनाई है। इसकी लंबाई यहाँ पे 30 इंच तक है मेरे पास, और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पे तकरीबन 4.25 इंच तक है। इसको डबल करने से इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच एक पट्टी की आ जाएगी। इसको मैं सेंटर में से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। प्रेस करने से इसकी बहुत अच्छे से क्रीज बन गई है, जिसको कटिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। अच्छा इन पट्टियों को मैंने अब डिज़ाइन कैसे करना है कि सबसे पहले इनको दोनों साइडों से मैं बारीक सा फोल्ड कर लूँगी और किनारे की सिलाई लगा लूँगी, ठीक है। दोनों साइडों को बारीक फोल्ड करके किनारे की सिलाई लगाऊँगी इन दोनों को। तो इन दोनों को जब मैंने सिलाई लगा लिया है तो इनकी चौड़ाई 1.5 इंच बच गई है। और अब इनको स्टिच करने से पहले इनका हमने सेंटर कर लेना है। अगर आप बिगनर हैं तो पहले इसका सेंटर करके तो मार्किंग कर लें, एक लाइन सी बना लें, या फिर इसी की मदद से फिर से आप इसका जो सेंटर है वो करके क्रीज बना सकती हैं। मैं ऐसे अंदाजे से ही इसको सेंटर में सिलाइयाँ लगा लूँगी, ठीक है। अगर आप बिगनर हैं तो इसके बिल्कुल सेंटर में पहले लाइन लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमने जो मार्किंग की थी अपनी फ़्रॉक के ऊपर, उसकी उस सेंटर में बिल्कुल रख के, यानी इसको हमने सेंटर में रख के इसकी हमने छोटी छोटी सी चुनर्स बना के इसकी फ्रिल बना के इस तरीके से इसको लगाना है। पूरी जो हमने लाइन लगाई है ना राउंड शेप में शोल्डर के ऊपर ये सारी, और सेम इसी किसी दूसरी साइड पे भी हम इसकी फ्रिल बना के तो इसको लगा लेंगे। तो ये देखें दोनों साइडों पे मैंने इसकी फ्रिल बना ली है। अब इसके सेंटर में भी मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा जो पीस बच गया है ना उसको यहाँ पे यूज़ कर लेना है। और इसी तरीके से जैसे मैंने शोल्डर्स पे फ्रिल बना के लगाई है ना, ऐसे ही मैं यहाँ सेंटर में भी लगाऊँगी। और सेंटर में जो लाइन मैंने लगाई है इसकी लंबाई 5 इंच है। छोटी बच्ची है 1 से 1.5 साल की, तो उस हिसाब से मैंने 5 इंच की लंबाई रखी है। आप अगर बड़ी बच्ची के लिए बनाएंगी तो इसका साइज़ भी बढ़ा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने गले के ऊपर भी कर लिया। अब इसके बाद इसकी बाकी की जो स्टिचिंग है वो बिल्कुल सिंपल है। गले के ऊपर हम पट्टी लगाएंगे, फ्रंट और बैक का जो गला है ना सिंपल हम इसके और पट्टी लगा के फोल्डिंग करेंगे। उसके बाद हम शोल्डर की सिलाइयाँ लगाएंगे और फिर फिटिंग की सिलाई लगा के नीचे से सिंपल इसको हम फोल्ड कर लेंगे। अच्छा जो स्लीव्स के लिए मैंने आपको बताया था कि मैं पीसेस को जोड़ के बनाऊँगी,
तो ये वाला जो है ना एक स्लीव तो बिल्कुल बगैर पीसेस के बन गया है, क्योंकि जो हमने सेंटर वाले पैनल के ऊपर से कपड़ा निकाला था ना वो वाला था। और दूसरे स्लीव्स के ऊपर जो है ना इस तरीके से 4 पीसेस बने हैं। तो ये 2 स्लीव्स मेरे यहाँ पे बन गए हैं। तो इनकी मैं लंबाई अभी आपको बता देती हूँ। ये देखिए 9 इंच तक हमारे स्लीव्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो इसको मैं रेडी करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए गले के नीचे भी और पट्टी लगा ली है, फिटिंग वगैरह की सिलाई लगा के स्लीव्स को अटैच करके, और इसकी फ़ाइनल लुक आपके सामने लेके आई हूँ। इसकी लुक आप देख सकते हैं, स्टिच करने में बहुत ज़्यादा आसान है, कोई मुश्किल डिज़ाइनिंग नहीं है, बिल्कुल लाइट सी डिज़ाइनिंग है, लेकिन बना हुआ पहना हुआ बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। अगर आप यही डिज़ाइन अपनी बच्ची को बना के पहनाएंगी तो वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा और स्टाइलिश लगेगा। अगर आपके भी इस तरह के फैंसी पीसेस बच जाते हैं और आपको समझ नहीं आ रही होती है कि आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करें, कहाँ पे उनको इस्तेमाल करें, तो आपके लिए ये बहुत ज़बरदस्त सा एक आइडिया है जो मैंने शेयर किया है। इसके अलावा भी अगर आपके पास बचे हुए पीसेस मौजूद हों तो मैंने अपने चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसका नाम है बेबी फ्रॉक कटिंग स्टिचिंग विद लेफ़्ट ओवर पीसेस। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 100 से ज़्यादा उसमें मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, जिसमें सिर्फ मैंने बचे हुए पीसेस का ही इस्तेमाल करते हुए बच्चियों के प्यारे प्यारे से फ्रॉक्स बनाए हुए हैं, जो कि मेरे रेगुलर व्यूअर्स ने बहुत ज़्यादा पसंद किए हुए हैं। अगर आपको आज का ये फ्रॉक डिज़ाइन पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर भी किया करें। तो वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी किया करें, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। इसके अलावा अगर आपको कोई डिज़ाइन चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।